वंदे भारत के 4 साल 180 की स्पीड वाली ट्रेन को किसने बनाया? पूरा किया मोदी सरकार का सपना। तो बने रहिए वीडियो पर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहेंगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस अपने लॉन्च के बाद से ही लगातार चर्चा में बनी हुई है। पूरी तरह से स्वदेशी और यात्रियों को वर्ल्ड क्लास ट्रेवलिंग एक्सपीरियंस देने वाली यह ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति आवर तक की स्पीड से दौड़ सकती है। वंदे भारत एक्सप्रेस मौजूदा समय में 17 राज्यों 108 जिलों में सेवा दे रही है। वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने अगले 3 वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन के निर्माण का प्रस्ताव पेश किया है। 400 ट्रेनों के निर्माण में 50,000 करोड़ रुपए की निवेश की संभावना है, जबकि वर्ष 2018 की कीमत वंदे भारत पर प्रति ट्रेन 16 बोगी सेट के हिसाब से 106 करोड़ रुपए के निवेश किए गए हैं। नई ट्रेन चलाने का प्रस्ताव वर्तमान में चल रही योजना के अतिरिक्त है, ताकि वर्ष 2023 में स्वतंत्रता दिवस तक पूरे भारत में 75 वंदे भारत ट्रेन का परिचालन संभव हो सके। वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत कब हुई? मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 20901/20902 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत 30 दिसंबर 2022 को हुई थी। यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलती है और मुंबई सेंट्रल से सुबह 6 बजकर दोपहर 2:05 पर गांधीनगर पहुंचती है। वंदे भारत ट्रेन भारत की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन है। यह ट्रेन महज 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। सभी वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह से वातानुकूलित हैं और उनमें स्वचालित दरवाजे हैं। वंदे भारत ट्रेन के चेयर को 180 डिग्री तक रोटेट किया जा सकता है। वंदे भारत एक्सप्रेस या ट्रेन 18 पूरी तरह से भारत में निर्मित है और भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन 18 के रूप में भी जाना जाता है और यह स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई ट्रेन है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अनोखी ट्रेन है जो भारतीय रेलवे की यात्रा तकनीकी में एक नए युग को चिन्हांकित करेगी। इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन की लागत लगभग 100 करोड़ आई है और शताब्दी एक्सप्रेस की तुलना में इसकी स्पीड तेज है। आइए इस वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में कुछ रोचक तथ्यों को जानते हैं। ट्रेन का इंजन वंदे भारत एक्सप्रेस 18 भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन है। अब तक भारत की ट्रेन में एक अलग इंजन कोच होता है, जबकि वंदे भारत एक्सप्रेस में बुलेट या मेट्रो ट्रेन जैसे एकीकृत इंजन है। जैसे कि हम जानते हैं कि भारतीय रेलवे के अंतर्गत नगर यात्रा के लिए 140 ट्रेन शुरू की गई है और वो ट्रेन 18 ही तो है। इसके कारण यात्रा का समय कम हो जाएगा, क्योंकि नई तकनीकी के कारण यहाँ कहा जा सकता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी तक 8 घंटे यात्रा को कवर करेगी, जो कि मौजूदा शताब्दी एक्सप्रेस 12 से 13 घंटे लेती है। पूरी तरह से ऑटोमेटिक दरवाजे और एसी कोच इकोनॉमी और एजुकेटिव क्लास कमाल की विशेषताएं हैं। एजुकेटिव क्लास में रिवीलिंग चेयर दी गई है जो कि 180 डिग्री तक मुड़ सकती है। वंदे भारत एक्सप्रेस में प्रदान की जाने वाली महत्वपूर्ण सुविधाओं में से यह एक है कि इसके दरवाजे मेट्रो की भांति ही ऑटोमेटिक खुलते हैं। ट्रेन में भोजन की सुविधा सेमी हाई स्पीड ट्रेन में भोजन की टिकट की कीमत में ही शामिल किया गया है। यदि आप नई दिल्ली वाराणसी से यात्रा कर रहे हैं तो आपको ट्रेन में नाश्ते और दोपहर का भोजन परोसा जाएगा, और यदि आप वाराणसी से नई दिल्ली की यात्रा करेंगे तो आपको ट्रेन में चाय, नाश्ता और रात के खाने के साथ भोजन परोसा जाएगा। ऑन बोर्ड वाईफाई वंदे भारत एक्सप्रेस उपयोगकर्ताओं के लिए इंटरनेट की सेवा का उपयोग करने के लिए ऑन बोर्ड वाईफाई की सुविधा भी प्रदान कर रही है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन या टैबलेट पर कुछ पढ़ने के लिए इंटरनेट का उपयोग कर पाएंगे। जीपीएस आधारित उन्नत प्रणाली ट्रेन में जीपीएस आधारित उन्नत यात्री सूचना प्रणाली भी है जो आपको आने वाले स्टेशनों की सूचना के बारे में अपडेट करेगी।
ट्रेन की गति, यह शताब्दी एक्सप्रेस की तुलना में 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम है, लेकिन वर्तमान ट्रैक 130 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति में सहायक नहीं है। आपको बता दें कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने के कारण इस ट्रेन का नाम ट्रेन 18 रखा गया है। जय वैक्यूम शौचालय, ट्रेन में स्वच्छता की समस्या को हल करने के लिए जय वैक्यूम शौचालय बनाए गए हैं। भारतीय और पश्चिमी शैली के वॉशरूम दोनों के लिए इसे उपयोग किया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हवाई जहाज में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा उपयोगकर्ताओं को बिना किसी चिंता के स्वच्छता का अनुभव करने के लिए टच फ्री बाथरूम भी दी गई है। ट्रेन में स्मार्ट सिक्योरिटी, ट्रेन के सभी 16 डिब्बों में यात्रियों की पूरी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। ट्रेन के ऑटोमेटिक दरवाजे केवल तभी खुलेंगे जब ट्रेन पूरी तरह रुक जाएगी। ट्रेन में विकलांगों के लिए अनुकूल स्थान उपलब्ध कराया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के कुछ ही डिब्बों में व्हीलचेयर पार्क करने के लिए स्थान होंगे, ताकि विकलांगों को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। ट्रेन का निर्माण और लागत, इसे चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में निर्मित किया गया है और इसकी लागत 100 करोड़ रुपए आई है। मेक इन इंडिया की ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को चेन्नई में 18 महीनों में ही निर्मित किया गया है। हालांकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगली ट्रेन के निर्माण में इससे भी कम लागत आएगी। यह भी माना जा रहा है कि अभी तक भारत जो यूरोप से ट्रेन का आयात करता था, उसमें 40% का खर्चा इस ट्रेन को बनाने में आया है। ट्रेन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यात्री ड्राइवर के केबिन की झलक देख सके। सामान को रखने के लिए प्रत्येक कोच में मॉड्यूलर रैक दिए गए हैं और गतिमान एक्सप्रेस जैसी अन्य ट्रेनों की तुलना में अधिक विशाल भी है। ट्रेन के पेंट्री में भोजन और पेय पदार्थों को गर्म और ठंडा करने के लिए बेहतर गुणवत्ता के उपकरण दिए गए हैं। मोबाइल या लैपटॉप को आसानी से चार्ज करने के लिए कोच की हर सीटों पर सॉकेट उपलब्ध कराए गए हैं। इन सॉकेटों को सुविधाजनक स्थिति में सीट के नीचे फिट किया गया है, यहाँ तक कि डिब्बों के बीच गैप को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यह बाहरी शोर को कम करने में मदद करेगी। ट्रेन के कोच में टच कंट्रोल के साथ रीडिंग लाइट दी गई है। कंप्यूटराइज्ड एरोडायनामिक ड्राइवर का केबिन है। एलईडी प्रकाश की व्यवस्था है। ऑटो सेंसर टैब भी दिए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पूरी तरह से भारतीय निर्मित नई तकनीकी से चलने वाली ट्रेन है, जिसमें आजकल की जरूरतों के हिसाब से सुविधाओं का विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। वंदे भारत ट्रेन भारत में कई जगहों पर सफलतापूर्वक दौड़ रही है। इसे सरकार आने वाले सालों में देश के सभी भागों में चलाने जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी अद्भुतता, सेमी हाई स्पीड ट्रेन की नींव किसने रखी थी, या फिर कह लें वंदे भारत ट्रेन के जनक कौन है? तो आइए जानते हैं। बता दें कि सुधांशु मणि को भारत में वंदे भारत ट्रेन का जनक माना जाता है। 38 साल के लंबे कैरियर के साथ भारतीय रेलवे के एक इंजीनियर अधिकारी सुधांशु मणि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के पीछे मास्टरमाइंड थे। लगभग 18 महीने में ही ट्रेन की डिलीवरी सुनिश्चित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बता दें कि यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन सुधांशु मणि का एक सपना था, जबकि वे चेन्नई के इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री में महाप्रबंधक थे। एक ऑटोमेटिक ट्रेन की कल्पना की जो 180 किलोमीटर प्रति आवर्स के स्पीड से चल सकती है और विदेशों से आयात किए जाने वाले सेमी हाई स्पीड ट्रेन से काफ़ी सस्ती थी। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।